नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चिल्लोकों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि यथाशक्ति 6 आवश्यक श्रावकों के मैं प्रतिदिन करता हूँ, और सामायिक का मेरा ऐसा संकल्प बढ़े, ऐसी आप कोई प्रेरणा दीजिए, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन दीजिए कि प्रतिदिन 3 सामायिक हो पाए, और कोई भी दूसरे कार्यक्रम आ जाए तो भी वो नियमित समय पर मैं सामायिक कर पाऊँ। सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में इस बात को अंकित कीजिए कि सामायिक मेरे 5 व्रतों का आधार है। व्रत पंचक परिपूरण कारण मौधान युक्तेन। तो सामायिक 5 व्रतों की पूर्णता का आधार है। सामायिक मेरी श्रेष्ठ साधना है और अपने आप को अपडेट करने का श्रेष्ठ साधन। मन में जब तक सामायिक के प्रति ऐसी धारणा नहीं होगी, सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होगा। हम पूजा, स्वाध्याय, गुरु भक्ति या अन्य प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उससे विशेष रुचि सामायिक के प्रति होनी चाहिए। और ये सोचो कि बस जब तक मेरी सामायिक नहीं, मैं रिफ्रेश नहीं होता, तो उत्साह अपने आप प्रकट होगा। और फिर आपकी 3 सामायिक की बात कर रहे ना, सामायिक से उठने की इच्छा नहीं होगी, तो रुचि जगानी हो। और वह सामायिक आत्मा के लक्ष्य से हो, अंतरात्मा बनकर हो। देखिए, सामायिक के लिए सबसे प्रारंभिक भूमिका में क्या है? अशुभ से निवृत्त हो जाना। आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम बता। तो अशुभ भावों से, दुर्भावों से अपने आप को हटा के शुभ भावों में रमाए, चाहे वो मंत्र जाप से, चाहे वो भावना भावन से, चाहे वह तत्व चिंतन से, अथवा निरीही वृत्ति। 4 स्टेज है सामायिक की। सबसे पहले है मंत्र जाप। कोई भी मंत्र जाप हो, आप उसका आधार लें, ये एक प्रकार का पदस्थ ध्यान है। फिर इससे आगे बढ़े तो थोड़ी अधिक एकाग्रता चाहिए, वो है 12 भावनाओं का चिंतन, भावना भावन। 12 भावनाओं का आलम्बन लेकर आप उसमें लीन होइए, ये भी आपकी एक अच्छी सामायिक होगी। इसमें निपुणता हासिल होने के बाद है तत्व चिंतन। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। तो तत्व चिंतन, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम शाश्वतोहम ज्ञान स्वरूपोहम सुख स्वरूपोहम चैतन्य रूपोहम आनंद रूपोहम चिदानंदोहम सोहम आदि आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए, भावना भाते भाते जब हम तत्व चिंतन में लीन हो, उसके बाद है निरीह वृत्ति, सहज बैठ जाना। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से मुक्त होकर केवल जानना और देखना, इतना मात्र रहना, इसको बोलते निरीह वृत्ति। अब प्रारंभिक स्टेज में कोई निरीह वृत्ति में बैठने की कोशिश करे तो या तो झपकी लगेगा, सो जाएगा, ऊँघेगा, अथवा इधर उधर के संकल्प विकल्पों में डूब जाएगा। तो पहले अभ्यास के बल पर अपने मन को रमाने का प्रयास करना चाहिए। तो मंत्र जाप सबसे सरल रास्ता। इसके बाद है 12 भावना का चिंतन, भावना भावन, और फिर तत्व चिंतन। भावना भावन में भावना योग का भी आलम्बन ले सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी बनेगा।